चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सरकार में हम लोगों ने जब प्रदर्शन किया था वो कानून वापस लिया गया था। आज क्या किसान के लिए चारा भी हमारे जानवरों के लिए आप चारा भी इंपोर्ट करोगे? अभी हमारे देश में चारा होता है और सोयाबीन का तेल इंपोर्ट करोगे? क्या सोयाबीन हमारे यहाँ नहीं होता है क्या? हमारे कह रहे थे कि बात करने का तरीका होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, 352 रूल जो है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का, कंडक्ट प्रोसीजर का, वो सिर्फ एलओपी यानी राहुल जी को लागू होता है और इन्हें लागू नहीं होता है क्योंकि ये कुछ भी कह सकते हैं। ये जो सभागृह के सदस्य नहीं है, नेहरू जी नहीं है, इंदिरा जी नहीं है, अभी वो गुजर गए, 62 साल हो गए उनको गुजर कर, इनका बलिदान हो गया 84 में, लेकिन उनके बारे में गंदी टिप्पणियां, गंदी बातें अपने ही पुराने प्रधानमंत्री के बारे में कहेंगे, झूठ सामने रखेंगे, लेकिन वो चलेगा, वो चलने देंगे। अभी मैं बता देता, ये आपके समझ के बाहर की बातें। प्रेम भैया रुको थोड़ा। लिमिट ऑन डिजिटल टैक्स है वो भी हटा दिया, 2% का टैक्स था पहले, टैक्स और अभी तो 20 साल का टैक्स हॉलिडे जो है वो डेटा में दे दिया। डेटा इज वेल्थ, डेटा इज ऑयल, वो इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन है आज के। इसमें हमारे एआई, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इन सबको कॉम्प्रोमाइज कर दिया है और इसके बावजूद डेटा, एनर्जी, किसान, जो तीनों इंजन है देश के भविष्य को कॉम्प्रोमाइज करने के बाद सवाल खड़े न करो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस नए वीडियो में। ट्रंप ने भारत पर फिर से 18% टैरिफ लगा दिया है। अब भारत रूस से तेल ना खरीद कर अमेरिका से तेल खरीदेगा। साथ ही साथ अब अगर भारत ने रूस से तेल खरीदा तो अमेरिका भारत पर फिर से टैरिफ बढ़ा देगा। इसी बात पर आज डिबेट में गजब की भिड़ंत हुई है दोस्तों। वीडियो काफी मजेदार है, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो में। आइए देखते हैं, मजा आएगा। छोटा सा बात, मुझे जाना है अतुल जी और प्रेम शुक्ला जी के पास। देखिए, इनसे पूछना चाहता हूं, क्या चारा हमारे यहाँ नहीं होता क्या, जो हमें अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ेगा? थोड़ा तो शर्म करो। आप तो किसान की पार्टी बताते हो। यही वो सरकार है ना जिसने किसान के खिलाफ काला कानून पास किया था। किसान धरने पे बैठे थे, किसानों की मौतें हुई थी, तब आप कहाँ थे भाई? आज कमाल के आदमी किसान की पार्टी बताते हो और जाके बीजेपी के साथ खड़े हो गए। किसान का तकलीफ नहीं है आपको? किसान की मौतें हुई थी, कितने किसानों की मौतें हो गई थी? किसान को खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला गया था। इसी सरकार में हम लोगों ने जब प्रदर्शन किया था वो कानून वापस लिया गया था। आज क्या किसान के लिए चारा भी हमारे जानवरों के लिए आप चारा भी इंपोर्ट करोगे? अभी हमारे देश में चारा होता है और सोयाबीन, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। का तेल इंपोर्ट करोगे? क्या सोयाबीन हमारे यहाँ नहीं होता है क्या? मक्का हमारे यहाँ नहीं होता? सोयाबीन नहीं खोला गया है। सोयाबीन, यही मैं कह रही हूँ, भ्रम पैदा करना बंद कीजिए अनुराग जी। सोयाबीन तेल, अतुल जी कम से कम पढ़ के आए हैं। सोयाबीन, वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। तेल सर, सोयाबीन ऑयल पहले भी लेते थे, अब भी ले रहे हैं। अतुल जी, यूपीए के समय सिविल न्यूक्लियर डील, अब आज बीजेपी यही सामने रख रही है। वो कह रही है कि जब आपने ये सिविल न्यूक्लियर डील पर अमेरिकी बयान था कि भारत ने अपने मिलिट्री और सिविल गतिविधियों को अलग करने की सहमति दी, भारत अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण के लिए सभी सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम सौंपेगा। ये सरेंडर था कि नहीं था? हम तो नहीं बताता हूँ, मानते ये सरेंडर था। ठीक है ना? हम तो मानते हैं कि जब विश्व में एक व्यवस्था चलती है तो अपने लिए सौदे का फायदे का सौदा देखना पड़ता है। जवाब दीजिए ना। देखिए, वो सिविल न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है, जो एनर्जी जनरेट करते हैं, उसे खोला था ये के लिए, हमने डिफेंस नहीं खोला था और लाइबिलिटी क्लॉज के लिए रुका था। वो जब इन्होंने 2016 में डिक्लेयर किया नरेंद्र मोदी जी ने कि हमने सिविल न्यूक्लियर डील जो है पारित कर लिया है, आज तक उन्होंने बताया नहीं लाइबिलिटी क्लॉज का क्या हुआ, क्या लाइबिलिटी क्लॉज एक्सेप्ट किया नहीं किया, छुपाने वाली बात कहां तक है। अभी मलूक जी कह रहे थे कि बात करने का तरीका होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, 352 रूल जो है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का, कंडक्ट प्रोसीजर का, वो सिर्फ एलओपी यानी राहुल जी को लागू होता है और इन्हें लागू नहीं होता है क्योंकि ये कुछ भी कह सकते हैं। सबके सब चोर हैं साले। ये जो सभागृह के सदस्य नहीं है, नेहरू जी नहीं है, इंदिरा जी नहीं है, अभी वो गुजर गए, 62 साल हो गए उनको गुजर कर, इनका बलिदान हो गया 84 में, लेकिन उनके बारे में गंदी टिप्पणियां, गंदी बातें अपने ही पुराने प्रधानमंत्री के बारे में कहेंगे, झूठ सामने रखेंगे, लेकिन वो चलेगा, वो चलने देंगे। अभी यही नहीं, अभी और सुनिए, मैं बता रहा हूं क्या किया है। राहुल जी ने मुद्दा उठाया, 3% थे पहले, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने 3.31% था, मनमोहन सिंह जी के जमाने में 2.29% तक कम हुआ था, अभी इनके जमाने में वो 18% हुआ। अभी हमारा जो इंपोर्ट, यूएस का इंपोर्ट था $46 बिलियन से ये $146 बिलियन तक जाएगा। हमारा कमिटमेंट है। आप उसको कह दो कि इरादा है, कमिटमेंट नहीं है, इरादा है, लेकिन क्या यूएस ने किया है हमसे कोई इरादा, कोई कमिटमेंट, कोई इरादा किया है कि हाँ वो इतना हमसे इंपोर्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं किया है। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश को हमने क्या कमिटमेंट लिया है? ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, शुक्ला जी जवाब देते, फिर आ रही हूं मलूक जी, तुरंत आ रही हूं। देखिए, बहुत सारे जितने प्रश्न है बहुत सारे गुड्स पर हमने भी उनको बहुत सारे गुड्स पर हमने भी उनको 0% टैरिफ लगाएंगे। यह भी कमिटमेंट है, उनकी तरफ से भी कमिटमेंट है। अभी जिस तरह की बातें कर रही हैं, कोई ये कहना शुरू कर देता 2008 में कि परमाणु समझौता इसलिए हो रहा है क्योंकि एक युवराज जो है कोकीन के साथ बोस्टन में पकड़ा गया था। तो कोई तर्क है क्या इस तरह का? कोई इस लगे एशियन का डील इसलिए हुआ कि कोई युवराज थाईलैंड बार बार जाता है।
अरे भाई आप जो है ट्रेड डील पर ट्रेड डील की तरह चर्चा कीजिए ना। आदरणीय वाणिज्य मंत्री जी स्पष्टता से कह रहे हैं, अभी तेल इंपोर्ट की जो बात हो रही है, आदरणीय हमारे विदेश सचिव ने स्पष्टता से कहा कि जहां हमको सस्ता और क्वालिटी तेल मिलेगा, जहां हमको सस्ता और क्वालिटी तेल, मैं आपके बीच में बोला नहीं, मैं आपके बीच में बोला नहीं, आप लगातार बोलते रहे, मैं कुछ बोला क्या? क्या मैंने बोला? क्या बोला मैंने? क्यों इतना चिढ़ गए? शुक्ला जी बोल क्यों इतना चिढ़ गए भाई? दिखा दीजिए कौन इतना चिढ़? अरे ये क्या तरीका है भाई? बोलिए शुक्ला जी, क्या तरीका है भाई? मैं इनके बीच में एक शब्द बोला क्या? बोलिए इतने देर तक बोलते रहे, मैं एक बार नहीं बोला। अगर ये विक्रम मिश्री जी ने स्पष्टता से कहा है कि हम तेल उस देश से खरीदेंगे जहां से हमको सस्ता और अच्छी गुणवत्ता वाला तेल मिलेगा। तेल खरीदना जो भारत का सोवरियन भारत का अधिकार है, हम चाहे जिस देश से तेल खरीदे, किसी का दबाव हम स्वीकार नहीं करते। ये स्पष्टता से आदरणीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी बारंबार कह चुके हैं। यही हमारे विदेश मंत्री जी का भी स्टैंड है, झूठ बोल रहा है। यही हमारे जो है पेट्रोलियम मिनिस्टर का भी स्टैंड है। फिर भी इस पर अफवाहें फैलाने का क्रम जारी है। अब जिन वस्तुओं का हम पहले इंपोर्ट करते रहे हैं, सोयाबीन ऑयल का हम पहले से इंपोर्ट करते रहे, लेकिन सोयाबीन ऑयल के पीछे जो है सोयाबीन शब्द बार बार लगाकर जो है एक तरह से अफवाहें फैलाना। अब जो है संसद में किस तरह से हमारा जो है नियमों के अनुकूल चर्चा हो, बारंबार आसन से व्यवस्था दिए जाने के बावजूद श्रीमान राहुल गांधी उस व्यवस्था को स्वीकार रहे थे क्या? अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। आज उन्होंने जो 50 मिनटों तक संसद में वक्तव्य रखा है, आसन उनको बार बार आसन के समक्ष स्वीकार भी कर रहे थे कि मैं कुछ नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगले वाक्य में वही नाम फिर ले रहे थे। तो आप जो है लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली में लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के निर्देश का उसके सामने उल्लंघन करना और अंत में इस स्तर तक उतर जाना कि आप तो कांग्रेस में थे, इसलिए आप अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है। इस पर जो पूरा सुधांशु त्रिवेदी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा आपने कहानी सुनी होगी, स्पिट एंड रन, झूठ बोलो, जहरीली भाषा में झूठ बोलो, एक फेज यूज किया जाता है संसद से सड़क तक। राहुल गांधी जी की सड़क छाप भाषा ये दर्शाता है कांग्रेस पार्टी हार की हताश में सुत-बुत खो चुकी है। इस पर आपका जवाब? ठीक है, वो निशिकांत दुबे और गिरिराज सिंह जी को मानते होंगे वो, और सड़क छाप भाषा उन्होंने कहा है तो सेम टू यू सुधांशु भाई, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, सेम टू यू। देखो अभी हमारा सवाल यह है कि उनके फ्रेमवर्क में, ट्रेड डील फ्रेमवर्क में रशिया से अगर ऑयल खरीदा तो हम निगरानी करेंगे और फिर से 25% 50% आप पे टैरिफ ठोक देंगे, ये कहा है। इसका जवाब किसी ने आज तक दिया नहीं है। अब देखिए कैसा है कि मैं भी अभी ये बात करूंगा, इन्होंने थाईलैंड की बात की ना, बार बार झूठे आरोप करते हैं, तो मैं ये बात कहूंगा कि नाच गाना हुआ। अभी वो मुजरा कहते थे, मुझे तो नाच गाना हुआ और ईस्टर्न डील रात को 12 बजे फाइनल हो गई, ये बात है। अभी डेटा लोकलाइजेशन और डेटा, सुनिए ना, मैं तो नाम लेता हूँ, मैं तो नाम लूंगा, मैंने तो पहले का मेरा सीधा सिंपल मेरा स्वभाव है, जिस भाषा में बात करोगे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। अभी डेटा कॉम्प्रोमाइज कैसे हुआ, तो देखिए हमारा कंट्रोल डिजिटल ट्रेड रूल जो है, अभी सुनो ना, हमारा डिजिटल ट्रेड का कंट्रोल जो हमने छोड़ दिया, हमने डील फॉर डेटा लोकलाइजेशन छोड़ दी। अभी वो आएंगे, वो लोग डेटा हमारा जो है कलेक्ट करेंगे, सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा। ये आपके समझ के बाहर की बातें, प्रेम भैया रुको थोड़ा। लिमिट जो लिमिट ऑन डिजिटल टैक्स है वो भी हटा दिया, 2% का टैक्स था पहले, टैक्स में, और अभी तो 20 साल का टैक्स हॉलिडे जो है वो डेटा में दे दिया। डेटा इज वेल्थ, डेटा इज ऑयल, वो इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन है आज के। इसमें हमारे एआई, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इन सबको कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, और इसके बावजूद डेटा, एनर्जी, किसान, जो तीनों इंजन है देश के भविष्य को कॉम्प्रोमाइज करने के बाद सवाल खड़े न करो। राहुल जी को कुछ भी बोल दो आप और आप निकल जाओगे। ये सुधांशु जैसे प्रवक्ता को तो नहीं शोभा देता है। सुधांशु ने फिर निशिकांत दुबे को भी सुनाना चाहिए था और गिरिराज सिंह को भी सुनाना चाहता, जो खोटे तस्वीरें लेके खड़े थे, बहन क्या बात है सर, क्या बात है सर, बेटियों को बेइज्जत कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे। ये सवाल सुधांशु ने क्यों नहीं खड़ा किया? सवाल ये नहीं है, सवाल आप बोलने नहीं देते हो। सवाल यह है आप देश के साथ प्रेम शुक्ला जी आपके साथ में खड़ा रहना चाहता है। 140 वो आपके नेताओं की भाषा पर आईना दिखा रहे हैं। भाई निशिकांत दुबे जी ने कोई भी ऐसा तथ्य नहीं था। अरे वो कौन सी भाषा पे आईना दिखाएंगे? अभी सड़क छाप जो है मर्यादा का उल्लंघन आपने संसद के परिसर में, वो सड़क छाप गतिविधि थी ना। सड़क छाप भाषा का प्रयोग जो है रणवीर बिट्टू के खिलाफ किसने किया? रणवीर